अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोस द स्टडी ऑफ लाइफ। आज मैं आपके लिए थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लाई हूँ। आज कुछ बच्चों को जो है वो डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि हम स्टडी के साथ साथ डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे करें, तो उनके लिए मेरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किडनी है क्या? किडनी हमारे बॉडी में जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। हमारे ब्लड को फिल्टर करने में अहम किरदार अदा करती है। क्या ये छाननी की सूरत में करती है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। इसमें ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब किस प्रोसीजर से करते हैं ये अलग आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किडनी की बात करते हैं। तो किडनी के स्ट्रक्चर वाइज कैसी है किडनी? स्ट्रक्चर जो है वो किडनी का बीन शेप यानी लोबिया की शक्ल का होता है। ये इस शेप में मौजूद होती है, बीन शेप में मौजूद होती है। अब इसके अंदर जो है वो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, बच्चों को इसका बनाने में ही सबसे पहले मुश्किल होती है। तो अगर मैं इजी वे में आप लोगों को बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ये देखिए रेडिश कलर की होती है और ये कहाँ मौजूद होती है? हमारे एब्डोमेन में मौजूद होती है, जो हमारे नीचे की दो पसलियाँ जो हैं वो इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है वो इसकी दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। ये मैंने इसका पार्ट में किडनी का बनाया है। ये पहला आउटर हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर हिस्सा इसका मेड्यूला कहलाता है। ये पैरामाइड शेप में मैंने बनाया है, ये कोन शेप में। ये इस शेप में बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद ये वाला हिस्सा इसका जो है वो पेल्विस कहलाता है। अब पेल्विस से जो है वो इस तरीके से एक यूरेटर निकलती है और इसके अंदर एक रीनल आर्टरी जाती है और एक रीनल वेन जो किडनी में ब्लड लेकर आती है और किडनी से फिल्टर ब्लड लेकर जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये इसके अंदर इस तरीके से आर्टरीज और वेन्स जो हैं पेनिट्रेट करती हैं, यानी हर एक के अंदर ये वेन और आर्टरी जो है वो मेड्यूला के अंदर इंटर होती है। जो इसको ब्लड प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं लेबनिंग की, तो ये इसका हिस्सा क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स। अंदर वाला हिस्सा इसका क्या कहलाता है? रीनल मेड्यूला। यहां से इसकी ये क्या है? यूरेटर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। ये दरमियान में इसका हिस्सा क्या कहलाता है? पेल्विस। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से अपना वर्कआउट करती है। किडनी का अगर हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। जब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है तो आर्टरी जो है वो हमारी किडनी में नेफ्रॉन का मैं यहाँ रफली स्ट्रक्चर बनाती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको जो है एक्सप्लेन करूँगी नेफ्रॉन है क्या। ये मैंने इसकी पार्टीशन की है। ये नेफ्रॉन इस स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पर आर्टरीज जो है वो क्लस्टर फॉर्म में यानी गुच्छे की सूरत में कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद अपना ब्लड जो है वो इसमें डिफ्यूजन के जरिए नेफ्रॉन को दे देती हैं। उसके बाद नेफ्रॉन जो है वो उस ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद उसमें से इम्प्योरिटीज़ जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये ब्लड में से निकाल के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर हो जाता है तो ब्लड आता है कहाँ पर? हमारे इस हिस्से में, पेल्विस में।
मेडुला में जो है वो, मेडुला में ब्लड जो है वो फिल्टर होने के बाद जो है वो यूरिन और यूरिक एसिड जो है हम एज अ यूरिन की फॉर्म में हमारे पास कहाँ आता है, पेल्विस में। पेल्विस उस ब्लड को जो है वो कहाँ भेजता है, यूरिटर में, और यूरिटर से आगे यूरिथ्रा में हमारे ब्लड आता है और इस तरीके यूरिन आता है, और इस तरीके से हमारी बॉडी से ये पूरा यूरिन जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, यानी जिस्म से बाहर निकल जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी डायग्राम बनाने में मुश्किल नहीं आई होगी आप लोगों को। थैंक यू।